हम कहते हैं ना कि आप कीमती कई दफ़ा धातें भी वो लोहे पुराने वाले को बेच देते हैं, पुरानी लैलन की जूतियों और छानबुरे पे, ठीक है। तो मियाँ साहब ने वो डील किया कि अपना पूरी सियासत, अपनी जमात उन्होंने लैलन की जूतियों और छानबुरे पर बेच दिया, ठीक है। और अब उनकी जमात वाकई टका टुकरी हो चुकी है, दे हैव नो लेजिटिमेसी, और कोई चांस ही नहीं मियाँ साहब वापस आ सके, कोई चांस नहीं। और पहली दफ़ा, जो कि मेरे लिए एक बहुत मायूस कुन सूरत हाल है, कि आप इख्तलाफ राय से आपने पाकिस्तानी अवाम को उस जगह पहुँचा दिया कि लोग नफ़रत का शिकार हो गए, और ये नफ़रत बहुत खौफनाक लेवल्स पर है। ये किसी वक्त अगर कोई रिएक्शन आ गया तो इस मुल्क की खुदा न खास्ता चूल्हे हिला देगा। आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि कोई सियासी लीडर भी उस हालात को कंट्रोल करने की पोजीशन में होगा, क्योंकि इस वक्त आपने तमाम सियासी क़यादत की साख भी ख़त्म कर दी है। तो ये एक बहुत ही खौफनाक सूरत हाल होगा। मुल्क, खुदा न खास्ता, मुझे बहुत खौफ आता है, और अल्लाह कभी ना करे मैं हमेशा गलत साबित हूँ, ये मुल्क को अनार्की की तरफ लेके जा रहे हैं। दिस इज़ अ रेसिपी ऑफ डिजास्टर जो ये कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, नादिर बलोच हाजिर खिदमत हूँ। आज कैंप का एहतजाज का 13वां रोज़ है। बलोच माएँ बहनें आज भी यहाँ पर सरापा एहतजाज है, धरना दिए बैठे हैं, और इस उम्मीद के साथ कि शायद रियासत को थोड़ा सा एहसास हो जाए और रियासत अपना कोई नुमाइंदा भेज कर इनकी कोई बात सुन ले। लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि आज भी शायद ये दिन इसी तरह गुजर जाए, क्योंकि एहसास कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो इनकी आवाज़ 2-4 बंदे उठाते हैं उनको पैगामात लाजमी मिलते हैं किसी न किसी के ज़रिए के साथ। असतूर सीनियर सहाफ़ी मेरे साथ मौजूद हैं, मुसलसल ये उन अफराद में शामिल है कि जो इस आवाज़ को उठाने में और पहुँचाने में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। असद भाई, बहुत शुक्रिया। क्या कहते हैं, क्यों डिनाइल मूड में है रियासत? मुझे लगता है कि रियासत का जो रवैया है अपने शहरी के बारे में, वो बहुत ज़्यादा जाबराना हो गया है। एक कॉलोनियल माइंडसेट प्रिवेल कर गया इस तमाम रियासत में, और इनको अब लगता है कि हम जो भी चाहें वी कैन गेट अवे विद इट, और शहरियों के कोई हुकूक नहीं होते। पहली दफ़ा पाकिस्तान में अदलिया ख़त्म हो चुकी है। अब अदलिया नाम का इदारा वजूद रखता है, लेकिन उस इदारे में जो उसका पर्पज़ है वो नहीं होता। अब पाकिस्तान में कोई इंसाफ नहीं है। आप मुकम्मल तौर पर एक इदारे के रहमो करम पर हैं, और उस इदारे के चंद अफसरों के रहमो करम पर हैं। और ये इतना खौफनाक है, पाकिस्तान में पहली दफ़ा अदलिया ख़त्म करके, पार्लियामेंट ख़त्म करके, मुझे लगता है कि वो इदारा ख़ुद भी एक ऐसी टेरिटरी में एंटर हो गया है कि जहाँ पर वो पहली दफ़ा गया है। पहले शायद वो कुछ करते हुए थोड़ा बहुत सैनिटी प्रिवेल करती थी, कोई वहाँ पर आफ्टर थाट होती थी, या पहले से कोई थाट होती थी कि अगर ये किया तो इसके नताइज हो सकते हैं, और शायद कहीं ना कहीं वो रुक जाते थे कुछ करते हुए। लेकिन शायद अब क्योंकि उनके आगे कोई रुकावट नहीं है, कहीं से उनको कोई स्ट्राइक बैक का खदशा नहीं है, कहीं पर उनको जवाबदेही का कोई इम्कान नज़र नहीं आता, तो अब जो कुछ वो कर रहे हैं इसके नताइज उस अपने इदारे के लिए बहुत खौफनाक होंगे। और ये मुझे वो वक्त कुछ ज़्यादा दूर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जब अब बिल्कुल एक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस ख़त्म कर दें तो फिर आवाम सड़कों पर आकर अकाउंटेबिलिटी खुद कर लेती है। और ये हम देख रहे हैं गुज़िश्ता कुछ अरसे में, आप देखिए बन्नू में बहुत बड़े बड़े अवामी मार्चेज़ हुए, जहाँ पर उन्होंने कहा कि हमारे इलाके में सिर्फ पुलिस ऑपरेट करेगी, कोई और नहीं करेगा। दीगर इलाकों में हुए, कल खैबर में वादी 13 में जो वाक़या हुआ, वहाँ पर भी लोग सिक्योरिटी फोर्सेस को इल्ज़ाम दे रहे हैं कि ये उनकी तरफ से किया गया, हालांकि वो कह रहे हैं कि नहीं, ये तो ख्वारिज ने, यानी कि टीटीपी ने ये अटैक किया नहीं। और लेकिन ना तो लोग मान रहे हैं और ना ही केपी से रिपोर्ट करने वाले इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट मान रहे हैं कि ये ख्वारिज का एमएनएस बात कर रहे हैं, वही ना। तो सब जब मान रहे हैं तो अब ये, और क्यों वो हुआ, उसकी वजह यह है कि अब इदारों में रौनक इतनी आ गई है कि उनको लगता है कि अब हमें कोई रोक नहीं सकता। उनके लिए अब शायद हम लोग कीड़े मकोड़े से ज़्यादा हैसियत नहीं रखते। और शायद ये जो पीछे आके हमारी साथ ये बैठी हुई हैं, ये जो माएँ बहनें जो बलूचिस्तान से सैकड़ों मील का सफ़र करके इधर आई हैं, शायद इनकी वो कीड़े मकोड़े की भी हैसियत नहीं है। तो ये एक इतना खौफनाक रुझान है कि इसकी खुदा न खास्ता पाकिस्तान बहुत कीमत अदा करेगा। और जिन लोगों ने पाकिस्तान को अपनी चिरागाह बनाया हुआ है, मुझे लगता है वो भी इसकी एक स्टेज पर आकर अब कीमत अदा करेंगे। बस शायद उनको ये लगता है कि वो क्योंकि बैरून मुल्क सेटल हो सकते हैं, फैमिलियाँ उन्होंने पहले से सेटल की हुई हैं, कारोबार वो बैरून मुल्क चल रहे हैं, तो वो ख़ुद भी शायद आखिरी मिनट में छतरी वो इसका तो पैराशूट पहन के वहाँ पे उतर जाएंगे। मुझे अजीब लग रहा है कि बैक वक्त रियासत ने कई महाज जो है ना खोल रखे हैं, और अब देखें पॉलिटिकल एंड पे एक अलग महाज है कि आपने एक पूरी सियासी जमात को दीवार के साथ लगा के उसकी पूरी क़यादत को जेलों में डाला हुआ है, और उनके जो फैसले आ रहे हैं वो भी आपके सामने है कि किस अंदाज में
दो गवाह होते हैं, कोई बेड के नीचे छुपा हुआ है, कोई टेबल के नीचे छुपा हुआ है, कोई सेंस नहीं बन रही गवाही की, लेकिन सजाएं धड़ाधड़ दे मार 4.5 10 साल का उसके पास लिखा हुआ है। सरगोदा वाला भी वही दे रहा है, ये भी यही दे रहा है। तो ये किस तरह इतने तजादात के साथ ये रियासत इन चीज़ों को लेकर आगे चलना चाह रही है? देखिए, यही बात है कि आपने एक शख्स से लड़ने के लिए उसके खौफ में पूरे मुल्क का तमाम निज़ाम तबाह कर दिया है, पूरा सोशल फैब्रिक आपने इस मुल्क का तबाह कर दिया है। और एक बात याद रखिएगा, अभी तक अगर कोई पुशबैक नहीं आया आवाम की तरफ से, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि अभी तक सब जो ऐसी मूवमेंट्स हैं जो कि विक्टिम है इस वक्त रियासत के जबर की, और जो अल्टीमेटली ये आवाम भी विक्टिम है, वो मुतहद नहीं है, वो अपनी अपनी पॉकेट्स में लड़ रहे हैं। अगर आप देखें तो जीबी में बाबा जान हैं, लेकिन वो जीबी की हद तक वो मुज़ाहमत कर रहे हैं आवाम के हकूक़ के लिए। अगर आप देखें आज़ाद कश्मीर में, तो वो हम कोई अमानुल्लाह खान साहब सुनते हैं, वो आज़ाद कश्मीर की हद तक स्ट्रगल कर रहे हैं। उनकी क्या भी जेल में पड़ी है जी। और फिर इसी तरह से अगर हम देखें केपी में, तो मंजूर पश्तीन है, वो भी अब इस वक्त अंडरग्राउंड है, लेकिन वो भी एक केपी की एक मखसूस पॉकेट में अपनी मुज़ाहमत कर रहे हैं पुरअमन। लेकिन इसी तरह से आप डॉक्टर महारंग बलोच को देखें, BYC को देखें, ये बलूचिस्तान की हद तक अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं। ये इसी तरह से इमरान खान साहब को देखें तो उनका भी पंजाब या केपी ये मखसूस एरिया है जहाँ पर वो स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन ये जितने विक्टिम्स हैं जिनके मैंने अभी नाम लिए हैं, इन सब ने अभी तक हाथ नहीं मिलाए। और मुझे लगता है कि यही रियासत की सबसे बड़ी कामयाबी है कि ये जो आपने कहा ना, बहुत सारे महाज खुले हुए हैं, उस सब महाजों पर लोग इंडिविजुअली लड़ रहे हैं। जिस दिन ये सब लोगों ने हाथ मिला लिए और फैसला कर लिया कि एनफ इज़ एनफ, आप देखेंगे इस मुल्क में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। और वो एक ऐसी तब्दीली आएगी जो आप कह सकते हैं कि इस मुल्क के फंडामेंटल्स बदल देगी। जो अब तक निज़ाम पिछले 75 साल से रहा है, वो निज़ाम, मैं आपको पूरे एतमाद से कह सकता हूँ, ये निज़ाम इस वक्त बहुत डरपोक लोगों के हाथ में है। ये सब लोग डरपोक लोग हैं। जब आप जबर के इस लेवल पर चले जाएं, इदारे ख़त्म कर दें, सब कुछ कर दें, तो इसका मतलब है आपको डर है। अगर आपको कोई डर ना हो तो आप बहुत एतमाद से अपनी इनिंग्स खेलते हैं। आप कहते हैं ठीक है, नादिर बलोच अपनी चीज़ें करता रहे, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं खड़ा हूँ, मेरी लेजिटिमेसी भी है, मुझे अवामी सपोर्ट भी है, और जो मैं कर रहा हूँ उसकी अवाम में एक्सेप्टेंस भी है, तो मैं करता रहूँगा। नादिर बलोच एक इंडिविजुअल है, लगा रहे जितना कुछ करना है इसने, ये मेरा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब आपको ये हो कि नादिर बलोच और इनके इर्द गिर्द खड़े हुए लोग ये बिल्कुल ठीक राइट पर हैं, और मेरे पास ना लेजिटिमेसी है और ना मेरे पास कोई एक्सेप्टेंस है आवाम के अंदर, तो फिर आप कहते हैं कि मुझे सब कुछ ख़त्म करना है, ताकि इस मुल्क के 24 करोड़ आवाम में एक दिन के बच्चे से लेके एक 80 साल के बुजुर्ग मर्द और खातून तक को मालूम हो कि वो मेरे रहमो करम पर है। दे आर लिविंग दिस लाइफ ऑन प्लेयर। ये होता है ना कि जैसे मैं कहता हूँ कि इस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर इज़ ऑलवेज ऑन द प्लेयर ऑफ GHQ। तो अब उनको लगता है कि यहाँ पर एक एक शख्स जो सांस ले रहा है वो हमारे उस पर सांस लेगा। उसको पता होना चाहिए कि अगर वो कुछ करेगा तो हम उसको उठा के उस जगह पे फेंकेंगे। ना कोई कोर्ट उसके लिए आएगी, ना कोई सिविल सोसाइटी उसके लिए आएगी, ना कोई ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन उसके आएगी, ना कोई इंटरनेशनल बॉडी उसके लिए आएगी। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमने सब ख़त्म कर दिया, सब फतह कर लिया। तो अब उनको पता होना चाहिए कि हमारे अब आप जो भी करेंगे आपको डायरेक्टली हमें फेस करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा खौफनाक पैगाम है इस मुल्क के 24 करोड़ आवाम के लिए, और लोगों को समझ आ रही है इस पैगाम की। लेकिन देखते हैं कि लोग कब तक इस जबर को बर्दाश्त करते हैं। और ये जो नाम है, जो वाकई आप कह सकते हैं कि इंजन ऑफ चेंज है, ये कब तक आप इनको देखेंगे कि ये एक कह लें कि अपनी पॉकेट्स में ही रहेंगे। कब ये फैसला करते हैं कि ये अपनी पॉकेट से निकल के आपस में हाथ मिला के एक पुश बैक के लिए आएंगे। आप उस दिन इस मुल्क में तब्दीली की तवक्को कर सकते हैं, उससे पहले मुझे कम से कम कोई तब्दीली की तवक्को नहीं है। 31 जुलाई और 1 अगस्त को APC होने जा रही है, तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान आइन के जो फोरम है, महमूद खान चकज़ई, और उन्होंने मेरे ख्याल में सबको इनवाइट किया है, इन माओ बहनों को भी इनवाइट किया है, इवन के वो जो क्या नाम है, अख्तर मेंगल जान साहब हैं, उनको भी इनवाइट किया और वो भी आ रहे हैं। क्या आपको लगता है इन दिनों में कोई ऐसा, कोई सभी अलग अलग मार खा रहे हैं, कोई शायद कोई ऐसा कोई मौजूद हो जाए जो आप कह रहे हैं? देखें, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, उसमें काफ़ी क्रेडिबल नाम हैं जो उसका हिस्सा है। लेकिन मैं फिर कहूँगा, अनफॉर्चुनेटली पिछले मेरे ये लगता है कि 2014 के बाद से
पाकिस्तान में सियासी क़यादत को अवाम में डिस्क्रेडिट करने का एक पूरा एक अमल शुरू किया गया और उसके बाद इस निज़ाम से अवाम को मायूस कर दिया गया है। अब तो मुकम्मल मायूस कर दिया गया, लोगों को बिल्कुल इस निज़ाम में होप नहीं है, इन पॉलिटिशियन से होप नहीं है, लोग इनसे तवक्को नहीं रखते। इवन कि जो इस मुल्क में आप कह लें कि जो लूटमार सेगमेंट है, जो अवाम की ज़िबा करके खून निचोड़ता है, वो आप देखें कहाँ पर जाकर अब मुलाकातें करते हैं अपने इश्यूज़ को एड्रेस करवाने के लिए। तो सबको मालूम है कि ये पार्लियामेंट, ये पॉलिटिशियन, दे आर इररेलेवेंट पीपल। तो ऐसे में मुझे अब इन सियासी प्लेटफॉर्म से ज़्यादा, मेरी नज़र में जब तक ये सियासी प्लेटफॉर्म अपने अंदर उन लोगों को शामिल नहीं करेंगे जो सियासी जमातें तो नहीं हैं लेकिन बहुत बड़ी पब्लिक सपोर्ट रखते हैं अपने हकूक़ की जंग के लिए, उसमें PTM है, उसमें बलोच यकजहती कौंसिल है, उसमें इसी तरह मैंने गिलगित बल्तिस्तान से बाबा जान का नाम लिया, कश्मीर से इमानुल्लाह, इन लोगों को अब शामिल करना होगा क्योंकि अवाम इनके पास है। इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास वैसी अवामी सपोर्ट नहीं है। PTI के पास है, लेकिन PTI की जो अवामी सपोर्ट है उसको बहुत बुरी तरह कुचला गया। लाशें गिराई गई हैं, उनके लोगों को अगवा किया गया है, उनकी फैमिलीज़ को हरासा किया गया है, उनको जेलों में डाला गया और जेलों में भी इस तरह डाला गया कि सालों ज़मानतें नहीं हुई। एक थाने से निकालते हैं तो कभी जेल में ले जाते हैं कि वहाँ पे शनाख्त परेड में लेके जा रहे हैं, तो कभी हसन अब्दाल लेके जा रहे हैं, तो कभी जिसे कहते हैं अटक लेके जा रहे हैं, तो कभी सिंध ले जाते हैं, तो कभी बलूचिस्तान ले जाते हैं। तो वो और माजरत के साथ उनकी लीडरशिप अपने कारकुन के साथ खड़ी नहीं हुई। तो जो PTI का जो वोटर और सपोर्टर है वो इस वक्त आप कह लें कि वो उस तरह से लड़ने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि हम लड़ते हैं तो हम खून भी देते हैं, हम उठाए भी जाते हैं, हम जेलों में भी जाते हैं और पीछे हमारी क़यादत भी नहीं आती। ऐसा तो क्या तो फिर वो ऐसे में आपको उन अब सेगमेंट्स की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ गई है कि जो आप कह सकते हैं कि क्रेडिबल वॉइसेस हैं और जिनके ऊपर अवाम इसलिए ट्रस्ट करते हैं कि उनको पता है कि ये अनकम्प्रोमाइजिंग लोग हैं। पॉलिटिशियन के बारे में अब ये परसेप्शन बन गया है कि वो कहीं ना कहीं डील के चक्कर में होता है कि कहीं ना कुछ लेके देके कुछ सेटलमेंट कर ले। मेरे सोर्सेस पे कंफर्म कर रहे हैं, एक तो इमरान खान ने एपेक्स कमेटी बनाई थी और उसका हेड जो है वो महमूद खान अचकज़ई, और डिसीजन जो है 5 अगस्त से मुतालिक यही लेंगे और 5 अगस्त से ही तहरीक का आगाज़ करने जा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, अगर ये सारे सेगमेंट मिल जाते हैं और कोई एक कलेक्टिव मूव चल पड़ती है, क्या क्या नतीजा खैर हो सकती है? देखें, ये देखने वाला है कि ये जो सब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर जमा होने जा रहे हैं, क्या इनकी स्ट्रेटजी होती है और क्या ये उस छत के नीचे बैठे हुए कागजी शेर होते हैं या ये अवाम भी निकाल सकते हैं। जब तक अब ये पब्लिक नहीं बाहर निकाल सकते, मेरा नहीं ख्याल कि इनकी कोई भी स्ट्रेटजी कामयाब होगी। अब तमाम इन्हिसार आप भूल जाइए कि किसी भी जगह से आप पुश बैक कर सकते हैं जब तक आपके साथ अवाम नहीं है। और अवाम मायूस हैं, अवाम तकलीफ़ में हैं, इस घुटन से अवाम सख्त नाला है। और पहली दफ़ा जो कि मेरे लिए एक बहुत मायूस कुन सूरत हाल है कि आप इख्तलाफ राय से आपने पाकिस्तानी अवाम को उस जगह पहुँचा दिया कि लोग नफ़रत का शिकार हो गए। और ये नफ़रत बहुत खौफनाक लेवल्स पर है। ये किसी वक्त अगर कोई रिएक्शन आ गया तो इस मुल्क की खुदा न खास्ता चूल्हे हिला देगा। आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि कोई सियासी लीडर भी उस हालात को कंट्रोल करने की पोजीशन में होगा, क्योंकि इस वक्त आपने तमाम सियासी क़यादत की साख भी ख़त्म कर दी है। तो ये एक बहुत ही खौफनाक सूरत हाल होगा। मुल्क, खुदा न खास्ता, मुझे बहुत खौफ आता है और अल्लाह कभी ना करे मैं हमेशा गलत साबित हूँ, ये मुल्क को अनारकी की तरफ लेके जा रहे हैं। दिस इज़ अ रेसिपी ऑफ डिज़ास्टर जो ये कर रहे हैं। आखिरी सवाल, नवाज शरीफ कभी इनकलाबी हुआ करते थे, क्या ऐसी सूरत हाल बनी कि वो अब मुंह पे मास्क चढ़ा के, आपने तो एक उसका नाम भी दिया है कि कौन सी पता नहीं लास्टिक, फार्म 47 की लास्टिक, हाँ, पहन के वो, तो वाकई उसी वजह इतना कंप्रोमाइज़ हो गया है कि उसको वो तमाम एक 75 साल के एक बंदे की उम्र हो, इंसान चाहता है कि मैं अब जब मरूँ तो मेरा नाम तारीख में रकम हो, और मैंने क्या 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बन गए और क्या क्या बनना है। मुझे लगता है नाज़िर साहब के जो अमीर कबीर बड़े लोग होते हैं ना, ये तारीख में खुद को अमर नहीं करवाना चाहते। इनके लिए लेगेसी नहीं मैटर करती, इनके लिए अपनी जायदाद, अपना पैसा, अपने स्टेक्स मैटर करते हैं। इनके लिए लेगेसी इनकी बेटी की सियासत होनी चाहिए। इनके लिए नवाज शरीफ का नाम अब लेगेसी की हैसियत नहीं रखता। तो उन्होंने वो सब कुछ, जिसे कहते हैं ना, वो हम कहते हैं ना कि आप कीमती कई दफ़ा धाते भी वो लोहे पुराने वाले को बेच देते हैं, पुरानी लैलन की जूतियों और छानबुरे पे, ठीक है। तो मियाँ साहब ने वो डील किया कि अपना पूरी सियासत, अपनी जमात उन्होंने लैलन की जूतियों और छानबुरे पर बेच दिया।
ठीक है, और अब उनकी जमात वाकई टका टुकरी हो चुकी है। दे हैव नो लेजिटिमेसी, और कोई चांस ही नहीं मियां साहब वापस आ सके, कोई चांस नहीं। ये क्या सियासत है, मेरा भाई वज़ीर होगा, मेरी बेटी वज़ीर होगी, बस। मेरा भतीजा वज़ीर आला होगा, मेरा भतीजा, यानी कि चाचा भतीजा बेटी इसी में घिरे हुए हैं। ये जमात ख़त्म हो गई है, देयर हिस्ट्री। और ये हिस्ट्री स्टूडेंट्स को हम पढ़ाएंगे, बाद में लोग पढ़ाएंगे कि कैसे एक जमात ने जो पंजाब का सबसे, आप कह लें कि स्मार्ट और वर्किंग वो इंजन था, जो अपनी वोटर को पोलिंग डे को निकालना जानता था, जो बिरादरियों और इनको मिला के इलेक्शन जीतना जानता था, वो कैसे एकदम बिल्कुल डिस्क्रेडिट होकर ख़त्म हुआ अपने एक फैसले से। ये पढ़ाया जाएगा लोगों को, तो हम बस उसी दिन का इंतज़ार कर रहे हैं। चलो जी, बहुत शुक्रिया। असदुर हमारे साथ मौजूद थे। इंशाल्लाह 5 अगस्त भी करीब है और 31 की जो APC है वो भी इंशाल्लाह हम कवर करेंगे और आपको पल पल की खबर से अपडेट रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सर। वेलकम।